हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ प्रश्न कर लिए थे। आज हम आगे के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो इस समय हमारा चल रहा है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बताया था इसकी मतलब प्रतिस्थापन विधि के थोड़ा जो बेसिक है इसके बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रश्नों की। तो हम लोगों ने प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न था, इसके अंतर्गत इसमें 6 पार्ट हैं। इसमें हम लोगों ने 4 नंबर तक कर लिया था। ठीक है, और तीसरा नंबर वाला जो था उसको मैंने बोला था आप लोग होमवर्क में करेंगे, और 3 प्रश्न मैंने करवाया था। आज हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत है, ये पार्ट 5। इसमें क्वेश्चन दे रखी है √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। ये है समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण है हमारी √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। ये आप इसे नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब इसे हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, किसी भी एक समीकरण से आप एक चर राशि जो है उसको एक तरफ रखिए और सारी राशियों को उठा करके एक तरफ फेंक दीजिए। क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं हम लोग, √2x इधर रोकेंगे। ठीक, और इसको हम भेजेंगे इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का √3y। ठीक, अब क्या करेंगे, अब √2 इधर भेजेंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये x बराबर माइनस √3 अपॉन में √2y। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक, अब यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला x का मान, क्या, माइनस √3 अपॉन में √2y। अब हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान जो है हम समीकरण नंबर 2 में जहां पे x लिखा है वहां पर हम अब रखने वाले हैं माइनस √3 अपॉन √2y। ठीक है, देखिए √3 और x के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, x के जगह हम लिखेंगे माइनस √3 अपॉन में √2y। ठीक, क्या किया मैंने, x का मान केवल रखा है ये। अब माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे, देखिए गुणा कर हो जाएगा इसका अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा, एक चीज़ आपको पता है कि जब 2 रूट वाली संख्याओं का गुणा होता है तो अंडर रूट वहाँ से हट जाता है। जैसे √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 2, √5 इंटू √5 इज इक्वल्स टू 5,
√7 इंटू √7 इज इक्वल्स टू 7। ये आप लोग को पता है, अगर नहीं पता तो आज जान लो कि अगर एक जैसी संख्या है और अंडर रूट में है तो उनकी अगर हम गुणा करेंगे ना तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। तो √3 का जब √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 का जब √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, और ये माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, और नीचे बटे में बचेगा हमारा √2, और y है तो y रहेगा, और -√8y इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपली हम बच्चों वाली एक फ्रैक्शन भिन्न सॉल्व करेंगे। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है ना, नहीं है तो क्या करेंगे, हम 1 लिख लेंगे। अब √2 और 1 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम होगा क्या, √2 होगा। अब देखिए √2 का डिवाइड करेंगे √2 में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 को उठा करके आप ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो 1 का मल्टीप्लाई जब करेंगे 3y में तो ये 3y ही रहेगा, और माइनस है तो इसलिए आगे माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे हम, और ये 1 है और ये √2 है तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा, √2 बार। तो √2 का अब इसमें क्या कर देंगे, गुणा। तो जब √2 इंटू √8y इसका जब गुणा करेंगे, अभी देखिए कैलकुलेशन जिनकी थोड़ी स्ट्रांग होगी वो यहीं पर काट पीट के आंसर ले आएंगे, लेकिन जिन लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है उन लोग के लिए मैं 1-2 स्टेप थोड़ा और सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखिए √2 और √8 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √16। क्या होगा, √16, और √16 जो है किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको इस स्टेप में। -3y माइनस, यहाँ पर अब हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 4y, और अपॉन में √2 और इज इक्वल्स टू 0। इसके डिवाइड में आप 1 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर होगा सर क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा। इसका जब इधर करोगे तो ये √2 का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, और जब ये पूरे पार्ट का जब आप 1 में करोगे तो ये जैसा है ऐसा का ही ऐसा रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ये हो जाएगा -3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए दोनों संख्याएं, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। -√8y क्वेश्चन में चेक कर ले रहा हूँ, 1 मिनट। x की वैल्यू आई हमारी यहाँ पर जब किए x इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ भी x की वैल्यू रखे हम यहाँ माइनस का √, ठीक है, माइनस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो -3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों संख्या एक जैसी हैं तो जुड़ जाएंगी, सामने चिन्ह है माइनस का तो माइनस लगा दीजिए आप। तो ये -3 और 4 ये -7y इज इक्वल्स टू 0। अब y इज इक्वल्स टू 0 के डिवाइड में जाएगा 7, और किसी भी भिन्न का अगर अंश जो है 0 होता है तो वो भिन्न 0 हो जाती है। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो y बराबर यहाँ से निकला क्या, 0 दिख रहा है आपको। मैं 1 मिनट चेक कर ले रहा हूँ। जी सर दिख रहा है।
अब देखिए, अब y की वैल्यू उठा करके हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो x इज इक्वल्स टू -√3 अपॉन में √2 इंटू में y की वैल्यू कितनी आई है 0, तो ये हो जाएगा 0। और जैसे 0 यहाँ आएगा तैसे पूरा काम, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, खल्लास, पूरा 0। तो x बराबर 0 आ गया सर। अतः x बराबर 0, y बराबर 0। बताओ, इतनी मेहनत की हम लोगों ने और आंसर क्या आया 0। सारी मेहनत बेकार हो गई। तो अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, इसमें भाग है इसका 6। देखिए, थ्री अपॉन 2x माइनस 5/3y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, और देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले ये दो समीकरण इसमें भिन्न के रूप में दी हैं, तो इसको हम पहले थोड़ा बढ़िया बनाते हैं सिस्टमेटिक ढंग से कि देखने में भी थोड़ा सुंदर लगे। ठीक है, मेकअप वेकअप कर दे रहे हैं हम लोग, हाँ, ब्यूटी पार्लर खोले हैं इन दिनों। देखिए, अब इसका क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे एक फ्रैक्शन। तो 2 और 3 का एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या होगा, 6 होगा सर। 2 3 जा 6। ठीक है, अब थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको भिन्न सॉल्व करना आता है। तो 2 3 6 3, 3 3 9x माइनस 3 दूनी 6 2 पंचे 10 y बराबर -2/1। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा। तो इसका इधर होगा, इसका इधर, तो ये 9x माइनस 10y बराबर, ये 6 दूनी 12 -12। ठीक है, अब इसे आप नाम दे दीजिए क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब और दे रखा है इसमें x/3 प्लस y/2 प्लस y/2 बराबर 13/6 बराबर 13/6। इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए सिंपली। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। अब 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा है भाग, तो ऊपर 2 से गुणा, 2x प्लस 2 3 6 3, तो 3y बराबर 13/6। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर क्या बचा, ये बराबर बचा है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 से बात कर रहे हैं हम। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, देखो बबुआ, 9x बराबर माइनस, चलो इसको बाद में लिखें। अब ये -10y है, इधर जाएगा, जब बराबर के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 10y, और ये -12 इधर से पहले से ही बैठा हुआ है, तो इसको ऐसे बैठे रहने दो, इसको मत छेड़ो। x बराबर, अब 9 इसके डिवाइड में हो जाएगा, 10y - 12 और बट्टे में 9। ठीक, अब इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे हम लोग, x का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। x का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर रखिए।
समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, ये दिख रहा है 2x, तो 2 और x के जगह क्या है, x के जगह हम रखने वाले हैं इतना पूरा 10y माइनस 12/9, 10y माइनस 12/9, ठीक। और क्या है प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अंदर इसका गुणा हो जाएगा, तो 2 दहाम 20y माइनस 2 बरहिम 24 और बटे में 9 और प्लस 3y बराबर 13, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, भिन्न सिंपली सॉल्व कर लेंगे, तो 9 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। अब ये कितनी बार जाएगा भाग, एक बार जाएगा, तो 1 का पूरे में गुणा होगा तो यही रह जाएगा, तो ये 20y माइनस 24 और प्लस है तो प्लस 1 का 9 बार, 1 9 या 9, 9 में तो 9 त्रिक 27y, ठीक है 27y और बराबर 13। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा, यूं इसका पूरा होगा 1 के साथ गुणा तो यही रहेगा, और 13 9 117, तो 20y माइनस 24 प्लस 27y बराबर 13 9 117। इतनी बात क्लियर हुई। अब 27 और 20 47y और बराबर 117, और ये माइनस 24 से इधर जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब जोड़ लीजिए आप, ये 47y बराबर 117 और 24, 7 4 11, 1 2 2 4 और 1 141, 47 3 141, तो y बराबर 141 ऐसे बटे में करके भाग दे के देख लीजिए आप, 47 कम 47, 47 3 7 21 2 3 4 12 13 14, ठीक है 143, तो y बराबर आ गया हमारा 3। अब एक आधा काम तो हो चुका, अभी हमें x का भी मान ज्ञात करना है, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर यहाँ रखिए, जहाँ y दिखे वहाँ क्या 3, तो x बराबर 10 गुणे y, अब y के जगह क्या रखने वाले हम लोग, 3 रखने वाले हैं, 3 माइनस 12 बटे 9, माइनस 12 और बटे 9, तो x बराबर 10 3 30 माइनस 12 बटे 9, तो x बराबर 30 में 12, 30 से 12 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 12 30, 18 बटे 9, 9 कम 9 9 दूनी 18, तो x बराबर 2 आ गया। बस इतना ही काम था, हमें x बराबर 2 ज्ञात करना, वो x बराबर और y बराबर ज्ञात करना था, तो x का मान निकल के आया 2 और y का मान निकल के आया 3, काम खत्म। आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लें, या वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको अच्छा लगे। हो गया। देखो बबुआ, अभी अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो इसमें एक बढ़िया बात यह है कि हम स्वयं चेक कर सकते हैं प्रश्न को सॉल्व करने के बाद में कि क्या हम लोगों ने जो सॉल्व किया वो सही है या नहीं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने 3-4 प्रश्न जो कराए थे सब में बताया था वो तरीका क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। मैं सब क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, बस आपको आ जाए एक बार, आप स्वयं हर क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या करने वाले हम लोग, 2 समीकरण जो दे रखी हों उसमें हमेशा 2 समीकरण दे रखी होंगी, तो क्या करेंगे हम लोग, जो सॉल्व करने के बाद में x और y की जो वैल्यू आएगी वो उठा करके आप दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दीजिए और उसे सॉल्व करिए, तो बराबर में जो सामने दिखे वही आ जाए अगर सेम टू सेम, तब तो हमारी मेहनत सफल हुई, मतलब सही है सवाल, जो हमने सॉल्व किया सही है, अन्यथा गलत है। आइए देखते हैं, कहने और करने में फ़र्क होता है।
तो हम करके दिखाते हैं। देखिए समीकरण इसमें क्या था, समीकरण ये वाला समीकरण आप उठा लीजिए। 9x माइनस 10y बराबर का -12। ठीक है, अब 9x माइनस 10y, अब इसमें जो ये दिख रहा है ना आपको, इसमें हम x और y का मान अगर रखें और सॉल्व करें इसे, और वो अगर -12 आ जाए, तब तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा गलत है। ठीक, तो खुद आप टीचर बन सकते हैं, किसी को चेक कराने की ज़रूरत नहीं है ये प्रश्न। तो देखिए 9 गुणे x का मान कितना आया है 2, तो x के जगह 2 माइनस 10 गुणे y का मान कितना आया है 3, तो y का मान 3, तो 9 दूनी 18 और माइनस 10 तियाँ 30, और 30 से 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, और 30 संख्या बड़ी है उसके सामने माइनस लगा है तो सर -12 बचेगा, तो -12 आ गया, और बराबर में -12 इधर भी है। इसका मतलब हमारा जो ये क्वेश्चन था 110% सही है, कोई गलत काट नहीं सकता। इस तरीके से आप कोई भी समीकरण हो उसे आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो लगाया है प्रश्न सॉल्व किया सही है या गलत है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। हाँ, अब देखिए, अब प्रश्न नंबर 2 पे आ गए हम लोग। इसमें देखिए प्रश्न कह रहा है, इसमें 2 समीकरणें दे रखी हैं, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और अपने आप में इम्पॉर्टेंट भी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे पहले हल करेंगे। अभी तक जो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते आ रहे हैं वही विधि हम लगाएंगे, उससे हम x और y का मान निकालेंगे। आगे क्या करना है वो अभी बताएंगे हम, पहले हल करते हैं इसे। ठीक है, तो हल करने में क्या दिक्कत है, कोई भी एक समीकरण उठा लो, x या y का मान निकालो, उठा के दूसरे समीकरण में पटक दो, सॉल्व कर लो, सिंपली x और y का मान निकल आएगा। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से 2x = 11, ये 3y इधर जाएगा -3y हो जाएगा। अब x = 11 - 3y अपॉन में 2। ठीक है, इसे आप नाम दे दो क्या, समीकरण नंबर 3। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं रहनी चाहिए, मैंने केवल पक्षांतर किया है। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जहां x दिखे वहां हम अब क्या लिखेंगे 11 - 3y/2, क्योंकि ये वैल्यू x के बराबर है। ठीक है प्यारे, तो अब देखिए 2x के जगह हम क्या लिखने वाले हैं, इंटू लगा लीजिए, 11 - 3y और अपॉन में 2, और -4y = -24। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए दिक्कत। अब ये 2 से 2 खल्लास हो चुका सर, अब ये बचा हमारा 11 - 3y - 4y = -24। अब ये दोनों क्या एक जैसे दिख रही हैं ना, तो जुड़ जाएंगी, -3y - 4y ये हो जाएगा हमारा -7y, और ये इधर जाएगा 11, तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा, और ये -24 ये इधर पहले से ही बैठा है, और -11 और आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 24 और 11 35 -35, तो दोनों तरफ माइनस है तो आप उड़ा दो, उड़ गया, तो y बराबर 35/7, 7 कम 7, 7 × 5 = 35, तो y बराबर 5 निकल के आ गया, y बराबर 5 आ गया। अब क्या करेंगे,
y का मान उठाकर हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, यहाँ से x का मान निकल आएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में जहां y दिखे वहां हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणे y, अब y के जगह हम क्या रखेंगे, 5/2। तो x बराबर 11 माइनस 3 पचे 15 और बटे में 2, तो x बराबर 11 4 15, तो 4 वो भी माइनस का 4 और बटे में 2, 2 अक्कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर माइनस का 2। अब यहाँ पर इतना होने के बाद में अब हमें देखिए x का मान -2, y का मान 5, इतना कार्यक्रम होने के बाद में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट आप दे देंगे रफली कार्य क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या आंसर हमारा जो है ना वो सही आया है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, x और y का मान उठा करके आप दोनों समीकरणों में कहीं भी रख दीजिए, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं 2x प्लस 3y, इसमें हम रखेंगे x और y का मान, अगर 11 आ जाएगा सॉल्व करने पर तब तो सही है, अन्यथा गलत है। तो 2 गुणे x का मान आया है -2 प्लस 3 गुणे y का मान आया है 5, तो 2 दूनी 4 और -4 प्लस 3 बचे 15 और 15 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा सर। और 11 ये इसका मतलब हमारा सवाल जो है ना वो 100 नहीं 110% सही है, कोई माई का लाल काट नहीं सकता। अब देखिए आधा प्रश्न हो चुका, अभी इसमें और कह रहा है हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो क्या करेंगे, सिंपली आप इसमें x और y का मान उठाकर रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन ही है, कोई मंत्र थोड़ी पढ़ना है। तो y का मान क्या आया है निकल के 5, तो 5 रखिए बराबर m इंटू में x का मान है -2 और +3, तो 5 बराबर ये -2m और +3, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। -2m है, इसको इधर ले आओ तो ये +2m हो जाएगा और इसको इधर भेज दो तो ये -5 हो जाएगा और इधर ये +3 पहले से ही है, तो -2m बराबर, अब ये -5 और ये +3 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2। अब m इज इक्वल्स टू -2 अपॉन में ये 2 इसके डिवाइड में हो जाएगा, ऊपर नीचे संख्या एक जैसी है तो कट जाएगी दोनों और बचेगा क्या, 1। तो m इज इक्वल्स टू -1, ये हमें करना था इस प्रश्न में। ठीक है, तो m का मान निकल के आया -1, ये सारा फंडा था इस प्रश्न का। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समझने वाली बात है, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो आप इसे नोट करना चाहें, उचित लगे आपको तो नोट कर सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सारे लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं और यहाँ से प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर लेकर उतरते हैं मैदान में। तो बहुत ध्यान से समझना, और बहुत हार्ड नहीं है, ये बहुत इजी होते हैं, बस लोगों के मन में भूत बैठ जाता है कि ये लैंग्वेज वाले प्रश्न हार्ड होते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 है ये, इसमें कह रहा है ना, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए।
ठीक। देखिए कह रहा है इसमें पहला पार्ट इसका कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इन प्रश्नों में हम मान के सॉल्व करते हैं। तो माना दो संख्याएं x व y हैं। ठीक है, जिसमें x जो है वो बड़ी है y से। दो संख्या हैं, इनका अंतर जो है वो 26 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई, अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, जहां अंतर की बात होगी वहां हमेशा चिन्ह माइनस का लगाया जाएगा, ये आप दिमाग में रख लीजिए। इनका अंतर कह रहा है 26, इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 1। और आगे कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मीन्स मान लीजिए ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, x पहली संख्या y दूसरी संख्या। तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। समझ में आई बात? तो इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब इसे हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे और दोनों संख्या हमें ज्ञात करना है, दोनों संख्याएं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये तो बहुत आसान है भाई। अब x का मान हमें दे ही रखा है, 3y उठाकर आप यहाँ रख दीजिए। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान कितना है, 3y रखेंगे हम यहाँ। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। 3y में से y घटेगा तो कितना बचेगा, 2y इज इक्वल्स टू 26। तो y इज इक्वल्स टू 26 डिवाइड 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो y इज इक्वल्स टू 13। y बराबर 13 आया। अब क्या करेंगे, y बराबर 13 को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यहाँ से हमें x का मान पता चल जाएगा। तो x बराबर 3 गुणे 13, तो x बराबर 13 तिया 39, x का मान आ गया 39। तो दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी, एक संख्या है 39 और दूसरी संख्या है 13। तो आप लिख दीजिए बढ़िया मोती जैसे अक्षरों में, अतः दो संख्याएं 13 व 39 हैं। ठीक, अतः वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक 13 और एक 39। ठीक, अब अगर आप संतुष्ट नहीं हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं, तो आप खुद चेक भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको संतुष्ट करके तब भेजेंगे यहाँ से। x का मान कितना निकल के आया है, 39, तो यहाँ पर आप रखिए 39 माइनस y का मान कितना आया है 13, और इसे सॉल्व करेंगे आप। अगर वो वैल्यू अगर 26 नहीं आएगी तब तो गलत है, और अगर 26 आ गई तो किसी को माई का लाल काट नहीं सकता, ये सवाल गलत। ठीक है, तो 39, 9 में से 3 जाएगा 6 और 3 में 1 जाएगा 2, ये 26 आ गई। इसका मतलब सवाल हमारा सही है। तो आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, आपको उचित लगे तो नोट कर लीजिए, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आगे आपकी इच्छा। तो फ्रेंड्स, आज के ये प्रश्न आपको कैसे लगे, समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे रेड कलर बॉक्स में दिख रहा होगा सब्सक्राइब,
उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।